बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। अ मैन सीज अ स्टोन्स एट द बॉटम ऑफ द पूल ऑफ द वाटर, विच पाथ कुड बी टेकन बाय द लाइट फ्रॉम द स्टोन टू द मैन। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास कुछ पाथ हैं जो स्टोन से आ रहे हैं, लाइट रेज आ रही हैं और वो ए से बी होती हुई जा रही हैं, बी से, सी से, डी से। आपने नॉलेज रिकॉल करते हुए इसको सोचना है और अब आप ये देख लें गाइस कि इसमें जो आपके पास पॉसिबल पाथ हो सकता है वो कौन सा हो सकता है। तो अच्छा जी, सॉरी, ये इसमें हमने कैप्चर करना था इसकी जो इमेज थी उसको, तो हम बात करेंगे इसके ऊपर कि कौन कौन सी इमेज जो है वो सही हो सकती है और कौन सी इमेज जो है रॉन्ग हो सकती है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा जी, ये आपके पास जो कि इमेज नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है जी, और इसमें आपको देख भी सकते हैं यहाँ पे कि ये जो इमेज है इसमें जो आपके पास जो ये जो रेस आ रही है, ये सीधी जो आ रही है वो सीधी ही जाती है। तो इस तरह तो होता नहीं है कि वो जो रेस नॉर्मल पे आ रही हो तो वो बैंड हो जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तो आपका अच्छा, बी पे जो है अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो हमें नज़र आता है कि बी पे हम अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, तो ये हमें ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है, तो ये डेंसर से लाइटर में गई है, नॉर्मल से अवे होती हुई जा रही है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो सकता है आपका। सी तो बिल्कुल ही सीधी चली गई, कोई डेविएशन ही नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि कोई डेविएशन ना हो। और डी में वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही है। तो नॉर्मल की तरफ तो उस वक्त बैंड होती है जब डेंसर से आपके पास लाइटर से डेंसर में जा रही हो, लेकिन यहाँ तो वाटर डेंसर है और ये एयर लाइटर है और रे डेंसर से लाइटर में आ रही है, तो नॉर्मल की तरफ बैंड होने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। तो ये रे तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। नॉर्मल की तरफ बैंड होने का मतलब ये था कि ये इसकी असल डायरेक्शन थी, ये साइड वन वाली, ये साइड टू वाली है। तो अगर ये वन की तरफ जाती है तो नॉर्मल से अवे चली जाती है, टू की तरफ जाती है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। ठीक हो गया। तो इस सेंटेंस को बेशक आप रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आया तो ये वन की तरफ जाने के बजाय टू वाली साइड पे चली गई है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ऐसा होता नहीं है जब डेंसर से लाइटर में जाए, लाइट डेंसर से लाइटर में जाने पे वो नॉर्मल से अवे होती है। जैसे कि इस केस में देख लें आप, बी वाले केस में आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा कि ये इसका वो पाथ है जो बिल्कुल इसका, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ कर दूँ। ये वो पाथ था जो इसका ओरिजिनल पाथ था। तो वन में जाने का मतलब ये नॉर्मल से अवे चले जाना और टू में जाने का मतलब है नॉर्मल की तरफ चले जाना। तो ये वन वाली साइड पे आ गई, यानी कि नॉर्मल से अवे हो गई है और होना भी ऐसा ही चाहिए था, नॉर्मल से अवे चली गई है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक ऑप्शन बनता है, इसमें राइट ऑप्शन बनता है, इसलिए आप बी पे जा सकते हैं, बी को टिक कर सकते हैं। नंबर 22 में अ रे ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द टू पैरेलल प्लेन मिरर एक्स एंड वाई, बिल्कुल सही है। विच स्टेटमेंट इज अ करेक्ट? द एंगल ऑफ द इंसिडेंस एट द मिरर एक्स इज 30 डिग्री, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एंगल जो है वो आपके पास देख लें जी, ये है, मैं आपको यहाँ पे शो कर दूँ। इसका जो मिरर पे एंगल ऑफ एक्स बनता है वो ये बन रहा है, और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो ये एंगल बनता है 60 डिग्री का। तो ये भी 60 डिग्री का बनेगा, उन्होंने कहा 30 डिग्री का है, तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है जी, हम ऑप्शन ए पे नहीं जाएंगे, ऑप्शन ए यू आर रॉन्ग। नंबर बी, द एंगल ऑफ द इंसिडेंस एट द मिरर वाई इज 60 डिग्री, ये पॉसिबल कुछ हो सकता है, इसलिए कि ये देख लें आपके पास ये जो कंडीशन बन रही है, कुछ पैरेलल प्लेन है। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, गुड, इन्होंने ये बात बता दी है, टू पैरेलल प्लेन मिरर। तो जब आप पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जो मैथ में भी आप यूज़ करते होंगे, देखा होगा आपने, तो उसके हवाले से भी देखें। तो अगर मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास कंडीशन बन गई है, देख लें ये जी वाली कंडीशन बन रही है, तो उस हवाले से अगर ये 60 डिग्री का बन रहा है, तो ये भी अगर मैं इसको थोड़ा सा पैरेलल लाइन बना के मिरर की लाइन को थोड़ा मैं एक्सटेंड करूं और ये इसको थोड़ा सा मैं यहाँ ले जाऊं और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ले आऊँ, तो अब आप समझ जाएंगे पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये अगर एंगल 60 डिग्री, आपको ये 30 है तो ये वाला भी देख लें 30 था, तो ये 30 होगा, और फिर ये 60 है तो ये वाला भी यकीनी तौर पे 60 होगा। तो ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री बन रहा है। ठीक हो गया जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यही ऑप्शन बनता है आपका पॉसिबल ऑप्शन, यानी जो एंगल है आपका इंसिडेंस एट द मिरर वाई इज 60 डिग्री, बिल्कुल यही ऑप्शन है। द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन एट द मिरर एक्स इज 122, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 60 था, तो 122 कहाँ से आ गया। द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन एट द मिरर वाई इज़ 0 डिग्री, बिल्कुल भी नहीं, ये तो अभी हमने देख ही लिया है कि आपके पास इंसिडेंस 60 डिग्री था तो फिर रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बास्केट, ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं, यानी कि
the angle of the incidence at the mirror y is 60 degree. This one is a correct one. नंबर 23 में कहा जा रहा है म्यूजिक इज प्रोड्यूस बाय द लाउडनेस ऑफ अ लाउड स्पीकर ऑफ द रेडियो विच प्रोबेबिलिटी ऑफ द साउंड वेव इंक्रीजेस वेयर द म्यूजिक इज मेड लाउडर. जब लाउडनेस इंक्रीज होती है तो फिर एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है. एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है, बिल्कुल आप जानते हैं कि एम्पलीट्यूड आपके पास ये होता है. मिसाल के तौर पे आपके पास ये वेव आ रही है और जब इसकी लाउडनेस ज़्यादा होती है तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि दिस वन, ये आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है. ये ज़्यादा हो गया है तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, सिर्फ एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा. फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता. फ्रीक्वेंसी पिच को डिपेंड करती है, पिच को डील करती है. फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर आपकी इंक्रीज़ होती है तो पिच जो श्रिलनेस ऑफ साउंड है वो इंक्रीज़ हो जाती है. बाकी स्पीड वगैरह से म्यूज़िक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वेवलेंथ वगैरह आपके पास सेम रहेंगी. एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा लाउडनेस के इंक्रीज़ होने से. तो अब ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन है. नंबर 24 में स्टार्टिंग पिस्टल इज टू फायर is fired 640 meter away from a spectator. The spectator hears the sound of the starting pistol 2 seconds after seeing the flash from the gun. What is the speed of the sound in the air? भाई स्पीड पूछ लिया, आपको डिस्टेंस बता दिया, आपको टाइम बता दिया, तो फिर स्पीड का बेसिक फार्मूला लगाएं और आप स्पीड फाइंड कर लें. अब आप पूछेंगे कौन सा बेसिक फार्मूला, तो वो आप जानते ही हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है. डिस्टेंस आपके सामने मौजूद है, 640 डिस्टेंस है. टाइम इसके नीचे हम लिख देते हैं 2. 640 को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आंसर आता है, एक ही आंसर आएगा और वो होगा 320 मीटर पर सेकेंड. आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ये आपकी स्पीड है. ऑप्शन में चले जाएं, देख लें कौन सा ऑप्शन ठीक होता है आपके सामने. 320 मीटर पर सेकेंड एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है बी फॉर बास्केट. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा. थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू. अल्लाह हाफिज़.